जंगली जानवरों की मदद, देखभाल और यहां तक कि दूसरे बच्चों को गोद लेने के लिए भी जाना जाता है। जानवर अगर सूरत हाल ठीक है, लेकिन क्या ये अजीब शफकत इंसानी बच्चों पर भी है? अगर कोई जंगली जानवर किसी नौज़ायदा इंसान को ठोकर मारे तो वो क्या करेगा? क्या वो सिर्फ दोपहर के खाने के तौर पर दावा करेंगे? जवानों की देखभाल के लिए सख्त मेहनत से जानवर हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हों। भूखे शेर के सामने एक इंसानी बच्चे को रखें और उनका रद्दे अमल दिलचस्प है। कम अज कम, अगरचे ज्यादातर लोग हंसते हैं और सोचते हैं कि चंचल तामुल प्यारा है, इसकी एक वजह है क्योंकि पर्सपेक्स शीशे वो पहली जगह में है। लेकिन मौका मिलने पर कोई भी भूखा शेर बच्चे या शेरखार बच्चे का छोटा काम करेगा। शेर जारहाना अंदाज में शीशे पर हमला नहीं कर रहा है, बुनियादी तौर पर इस वजह से कि शेरखार बच्चे को कोई खतरा नहीं है। ये स्वाइपिंग और पॉइंग वही सुलूक है जो अब बिल्लियों और चूहों के साथ देखते हैं और हम सब जानते हैं। ये गरीब माउस के लिए कैसे खत्म होता है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास शेर का लिबास है। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, अब कास्ले में सिर्फ एक खुशगवार खाना है। कुछ लोग इस रवैये को चंचल कहते हैं, लेकिन एक सवाइन और वो बच्चे टोडलर टोस्ट हैं। ठीक है, तो शायद ये एक बुरी मिसाल थी। यकीनी तौर पर वहां ऐसे जानवर मौजूद हैं जो हमारे प्यारे बच्चों के चेहरों से मुतासिर हैं। प्रीमेट हमारे करीब तरीन जिंदा रिश्तेदार हैं और इंसानी बालिग के दरमियान फर्क को पहचानते हैं। और बच्चा, जब एक नौज़ायदा बच्चे के साथ पेश किया जाता है तो मां गोरिल्ला अक्सर मुतवज्जे हो जाती हैं और हल्के हल्के से मुशाहिदा करती है और बच्चे से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है। बंदरों के ऐसे दस्तावेजी वाकयात सामने आए हैं जो इंसानी बच्चों के लिए इंतहाई नरमी और देखभाल का मुजाहरा करते हैं। 3 साला लड़के की तरह जो गोरिल्ला इंक्लोजर में गिरा था, सिल्वर बैक जो एक 5 साला लड़के की हिफाजत की जो दीवार में गिरा और यहां तक कि आहिस्ता से चला गया। इंसानी बचाने वालों को गड़े में उतरने और बच्चे को वापस लाने की इजाजत दे। दूसरे प्रीमेट भी इसी तरह लाशौरी तौर पर इंसानी शेरखार बच्चों से जुड़े हुए हैं। जैसा कि जान सबूनिया के मामले में युगंडा का एक आदमी जो एक छोटा बच्चा था जब उसकी मां इंतकाल कर गई थी। दूर देखभाल करने के बजाय लड़का भाग गया, लफ्जी गिरोह के पास पनाह लेने की कोशिश की। बंदर जान ने फौज के साथ 2 साल से ज्यादा वक्त गुजारा, खाना तलाश करने का तरीका सीखा। इसके साथ साथ एक ग्रुप के तौर पर सफर। उसने याद किया कि किस तरह बंदरों के दस्ते ने इसकी हिफाजत की, इसे बारिश से पनाह दी और तसल्ली दी जब वो परेशान था। लेकिन इंसान के बेहतरीन दोस्त के बारे में क्या ख्याल है? क्या उन्होंने हमारे लिए ऐसा ही किया और शायद हमें पैदाइश से ही उठाया? ठीक है, बज़ाहिर वो कर सकते हैं। यूक्रेन में एक लावारिस बच्चे को जंगलाती कुत्तों के एक टोले ने बचाया और गोद ले लिया, जहां वो 6 साल तक उनके दरमियान रही। उन्होंने इसे खिलाया, इसकी हिफाजत की और जब उसे बरसों बाद 1991 में दरियाफ्त किया गया तो उसने अदाकारी की, बिल्कुल एक जंगली कुत्ते की तरह। भेड़ियों की तरफ से उठाया गया इजहार महज साइंस फिक्शन मनी सीरीज का नाम नहीं हो सकता। आतो मार्कोस रोड्रिगोज बेंटोआ 1946 में स्पेन में पैदा हुए और 7 साल की उम्र में तर्क कर दिया गया इसके वालिदैन की तरफ से और फौरी तौर पर गायब हो गया। 12 साल बाद अब 19 मार्कोस को भेड़ियों के एक मजमुए के दरमियान रहते हुए, चीखते हुए और मदद के लिए आने वाले अहलकारों पर जारहाना अंदाज में नाराबाजी की। आखिरकार उसने चलना, बात करना और एक बालिग के तौर पर काम करना सीख लिया और अक्सर शौक से बयान करता भेड़िया के पैक के साथ इसका वक्त जिसने इसे इतने अरसे से बहुत प्यार किया था। इसकी एक वजह है कि कुत्ते और एक हद तक भेड़िए भी हमारे प्यारे साथी हैं। इंसानों की तरह कुत्ते भी इंतहाई समाजी मखलूक हैं। वो एक मजबूत पैक ड्राइव से भी लैस हैं जो आपके पालतू कुत्ते के मामले में भी शामिल है। तुम अगर एक कुत्ता आपके खानदान के साथ मजबूती से जड़ा हुआ है तो वो अक्सर कुत्ते की सख्त हिफाजत करेंगे। नया बच्चा जो घर लाया गया है, कुत्ते हमारे जज्बात से बहुत ज्यादा मुताबकत रखते हैं और वो जानते होंगे कि वो इंसान के अर्द गिर्द नर्म और पुरसुकून हैं। बच्चे, खास तौर पर पहले चंद सालों में, वो बच्चे को बड़ा होते देखेंगे और अक्सर बच्चे के साथ एक मजबूत ताल्लुक कायम करेंगे देते हैं। बच्चे और कुत्ते दोनों के लिए फायदा। मुतालियात से यह भी मालूम हुआ है कि कुत्तों के साथ बातचीत करने से सेरोटोनिन और डोपामाइन की सतह बढ़ जाती है, अच्छा महसूस करने वाले और ताल्लुकात उस्तवार करने वाले केमिकल। ठीक है, तो हमारे दूसरे पसंदीदा प्यारे दोस्त फीलाइन का क्या होगा? जैसा कि आपने शायद अंदाजा लगाया है, बिल्लियां बदनाम जमाना दूर है। वो तो आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे नफरत करेंगे और ये इस सके का पलटना है जिसकी बिल्लियों में आप हैं, किसी भी दिन हासिल करने जा रहे हैं। इसके बावजूद अपनी बली को आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता आहिस्ता घर में एक नए इजाफे से मुतारिफ करवाएं।
और वो उन्हें नजरअंदाज कर रहे होंगे जैसे वो आपको कुछ ही देर में करते हैं। दर हकीकत बिल्लियों को इंसानी बच्चों में उस वक्त ज्यादा दिलचस्पी होती है जब वो अभी अंदर ही रहते हैं। माँ, ये ठीक है, क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां घर ले जाने वाले हमल के टेस्ट से ज्यादा दुरुस्त हो सकती है? बिल्लियों ने अपनी बिल्लियों के केसों को दस्तावेजी शक्ल दी है, गैर मामूली तौर पर उनके पेट पर घोंसला बना रहे हैं। हमल के टेस्ट से हफ्तों पहले इनके शुबहात की तस्दीक हो गई। लेकिन क्या वो सिर्फ हमल ही नहीं सूंघ सकते? सके के दूसरी तरफ बिल्लियों को तिब्बी मुतालियात में दिखाया गया है कि वो इसका पता लगा सके जब किसी ऐसे शख्स को कैंसर हो जिससे वो वाकिफ हो। ठीक है, पालतू जानवरों से दूर रहना। अगर मैं आपको बताऊं कि किंग कोबरा बेहतरीन हो सकता है। मैंने ठीक है, अब शायद मुझे झूठा कहेंगे और मुझे मकामी हुक्काम को रिपोर्ट करेंगे। परेशान ना हूं, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। इस बच्चे को कोई हकीकी खतरा नहीं है, लेकिन यह मालूम करने का एक दिलचस्प तरीका है कि आया आपका बेटा हरक्यूलिस है। लेकिन ये सिर्फ प्रीमेट, कुत्ते और कभी कभार हपनाटाज सांप नहीं है जो वो दिखा सकते। इंसानी बच्चों के लिए नरमी, भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, यहां तक के जंगल के बच्चों की परवरिश के दस्तावेजी वाकयात हैं। शुतुरमुर्ग, लेकिन जानवर इंसानी शेरखार पर मेहरबानी क्यों करेंगे? वो भी क्यों परवाह करेंगे? उसे उठाने दो। ठीक है, ये नीचे आता है कि हम कितने प्यारे हैं। यहां मेरे साथ रहो। बच्चे को देखते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग आपकी दादी की तरह रद्द अमल जाहिर करते हैं। ये फौरी, जबरदस्त, निगहदाश्त करने वाला एहसास है जिसे वाकई अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों है? ठीक है, यह पता चलता है कि तमाम जानवर बशमूल इंसान एक फितरी हयातियाती ख्वाहिश रखते हैं अपनी नस्ल के जवानों की हिफाजत के लिए। इसे कुंड्रस्कीमा, आ चाइल्ड स्कीम कहा जाता है, जिसका नजरिया सबसे पहले ऑस्ट्रिया के माहिर हयातियात कॉनराड ने पेश किया। लोरेंस, जब भी हम किसी प्यारे बच्चे का चेहरा देखते हैं तो यह हमारे दिमाग में मुतहर्रिक होता है, चाहे हमने कभी ना भी किया हो। एक पहले देखा 2008 के एक मुताला में रज़ाकारों ने उनकी दिमागी सरगर्मी को स्कैन किया था जब उन्हें दिखाया गया था चेहरों का इंतखाब, कुछ बच्चे, कुछ बालिग। मुहक्किकीन ने महसूस किया कि दिमाग के मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हिस्से देखते वक्त मुतहर्रिक थे। नौज़ायदा चेहरों पर एक बच्चे की तस्वीर में मौजू से पहले चमकता है मदार में इजाफी इलाकों पर अनसता जज्बाती इलाका जो इनाम की हौसला अफजाई के लिए जिम्मेदार है रोशन हो गया। यह जवाब भी तेज था। एक सेकंड का महज 7वां हिस्सा, यानी यह तमाम शूरी फैसला साजी को नजरअंदाज करता है और तकरीबन फौरी तौर पर जवाब मिला। लेकिन जब हम किसी कुत्ते या बिल्कुल नए बली के बच्चे के चेहरे को देखते हैं तो हमें भी यही एहसास होता है। साइंसदानों के मुताबिक हम खूबसूरत चेहरों, ऐसे चेहरों का जवाब देने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उनके अक्सर गोल चेहरों की निस्बत मुतनासिब बड़ी आंखें और मुंह। यही वजह है कि आपके पसंदीदा एनामे किरदार की आंखें उसके सर के निस्फ साइज की हैं, जहां वो फिल्टर आपको थोड़ा सा प्यारा नजर आता है। ये कहकर मुख्तलिफ जानवरों में कुंडर सकीमा की मुख्तलिफ सतहें होती हैं और यहां तक कि सबसे प्यारा बच्चा दोपहर की चाय की शेर की जरूरत को खत्म नहीं करेगा। हाकिम, कल आप अभी तक बाहर निकलकर अपने नौज़ायदा बच्चे के लिए जानवरों का नैनी नहीं ले सकते थे। अगरचे वो आपके छोटों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा कर सकते हैं, वो यकीनी तौर पर नहीं होंगे। किसी भी वक्त जल्द ही साल के वालिदैन का अवार्ड जीतना। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो बरा करम अभी इस बड़े सुर्ख बटन को दबाएं। आप अगली बार देखें।